क्वेश्चन नंबर 3, शीर्षों 0-1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसका ए शीर्ष 0-1 है और बी 2, 1 है, सी 0, 3 है। ये त्रिभुज ए बी सी है। अब सवाल में बताया गया कि इनके मध्य बिंदु यानी ए बी के मध्य बिंदु को मैंने डी मान लिया है और बी सी के मध्य बिंदु को ई माना है और ए सी के मध्य बिंदु को एफ माना है। जो इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उससे बना हुआ जो त्रिभुज है डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, इस क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि ए बी की शीर्ष जो दे रखे हैं, जैसे ए का शीर्ष दे रखा है 0-1 और बी के 2, 1, इसके मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाते हुए निकालेंगे। इसे x1 y1 x2 y2 लेते हुए चलेंगे। अब बिंदु डी के निर्देशांक क्योंकि बिंदु जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पे x1 x2 सब दिए गए हैं, तो x1 की जगह 0 प्लस x2 की जगह 2 अपॉन 2 और y के लिए -1/2 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हमारा 2 हो जाएगा बटे 2, एक में से एक गया 0/2, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो हो जाएगा 1 और 0। ये हो गए डी के निर्देशांक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1 और 0 का आ गया। इसी प्रकार ई का निकालेंगे। जो ई पॉइंट है वो बी सी का मध्य बिंदु है, तो जिसमें बी और सी के शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, तो बी सी को लेते हुए चलेंगे। यानी टू 1 और सी पॉइंट 0, 3। इसमें हम x1 y1 x2 y2 रखेंगे। तो ई के बिंदु ई के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्योंकि पॉइंट ई बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम जितने फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं वो मध्य बिंदु वाले लगा रहे हैं इस समय। तो यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू रखेंगे 2 + 0 अपॉन 2
और 1+3/2। आगे सॉल्व करेंगे। 2 + 0 2/2 और ये हो जाएगा 4/2। काट देते हैं। 2 से 2 1 बार और 2 से 4 2 बार, यानी ये हमारा 1 और 2 का निर्देशांक हो गया। अब हम लेंगे बिंदु F के लिए। तो यहाँ F के निर्देशांक जो ज्ञात करने हैं, इसमें ये जो F पॉइंट है वो E और C का मध्य बिंदु है, इसलिए A और C के निर्देशांक लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे A के निर्देशांक जो है हमारा 0-1 और C के निर्देशांक है 0-3। तो E और C का मध्य बिंदु F है, तो F के निर्देशांक बिंदु F के निर्देशांक ये मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें x1 + x2/2 y1 + y2/2, जहाँ पर इसको x1 y1 x2 y2 लेते हुए चलेंगे। अब इसकी x1 x2 की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x1 यहाँ पर 0 है प्लस x2 भी 0 है /2 y1 - 1 y2 3 है /2। तो इसको सोल्व करेंगे। 0/2 और 3 में से 1 गया 2/2, इससे भी काट देते हैं। 0 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा कट के 1। तो इस प्रकार 0 1 ये 3 निर्देशांक हो गए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन में। तो शुरू में क्या था, जो E के निर्देशांक है वो हमारा 1 0, E के निर्देशांक 1 2 है। यहाँ पे E के निर्देशांक जो हमने निकाला था बिंदु E के निर्देशांक वो हमारा 1 2 है। इसी प्रकार यहाँ पे E की जगह लिख दिया 1 2। एक पे निर्देशांक भी निकाला तो वो हमारा 0 1 निकला है, तो इस जगह हम जो है 0 1 लिख देंगे। अब त्रिभुज DEF जो त्रिभुज बन गया, शीर्षों को मिलाने पर त्रिभुज 90EF इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो D और EF के पॉइंटों को लेता हूँ। D का पॉइंट है 1 0, E का पॉइंट है 1 2 और F का 0 1 है। इस प्रकार हमने जो मध्य बिंदु है D जिसका निकाला है 1 0 और E 1 2 और F 0 1 है, ये मतलब निर्देशांक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें हम x1 y1 x2 y2
और x3/3। इसको लेते हुए चलते हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो इसका क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला लिख दिया। और इन सबों को मान को रखते हुए चलते हैं। तो 1/2 x1 इस जगह हमारा 1 है, y2 माना y3 यानी 2 माइनस 1 प्लस x2 यहाँ पर हमारा 1 है, y3 माना 1 यानी 1 माइनस 0 प्लस x3 जो इस जगह हमारा 0 है, y1 0 माइनस y2 2। इस प्रकार से इनके मानों को लिख दिया। आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, प्लस 1 में 0 का 1 बचा, प्लस 0 माइनस 2। 1/2 अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में क्या है 1, प्लस ये भी 1 में करेंगे, 1 में 1 में मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, प्लस ये 0 हो जाएगा, यानी 1/2 और 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, यानी 1 वर्ग इकाई। अब त्रिभुज जो EBC है जिसके निर्देशांक 0 माइनस 1 है, B के 2 1 है और C के 0 और 3 है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें भी हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानते हुए निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 1/2। इन सबों का मान रखेंगे तो x1 जो है वो 0 है, y2 माइनस y3 यानी -1 माइनस y2 भी 1 है, प्लस x2 जो है 2 है, y3 माइनस y1 y3 हमारा 3 है, माइनस जो y1 1 है माइनस का, तो 1 और 1 प्लस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 जगह 0 है, y1 माइनस का 1 है और माइनस y2 है 1। वन अपन 2 0 माइनस के 2 प्लस 2
3 1 4 प्लस 0 माइनस 1 है, माइनस 1 माइनस के 2 1/2 0 गुणा करें 0 हो जाएगा प्लस 2 का 4 में 4 दूनी 8 प्लस और ये 0 तो 1/2 तो सबको जोड़ेंगे तो 8 ही हो जाएगा। 2 से 8 को काट देंगे 4 बार तो इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो गया। अब क्वेश्चन में दिया गया जो त्रिभुज मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो त्रिभुज है ना उसका क्षेत्रफल और ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो दोनों में अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टे में लिख देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो निकला है वो हमारा 1 निकला है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 निकला है। यानी इन दोनों त्रिभुजों में अनुपात जो होगा वो 1 और 4 का अनुपात होगा। तो ये क्वेश्चन का जो अनुपात निकल के आया है दोनों त्रिभुजों में जो अनुपात पूछा गया है वो अनुपात 1 और 4 का है। इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया।